नमस्कार बंधु भगिनीनो, मैं आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पे। मैं डॉक्टर कृष्णा चौधरी, कॉस्मेटिक सर्जन, कॉस्मेटिक लेजर सर्जरी सेंटर, प्रसाद चेंबर्स, करवे रोड, पुणे 4 यहाँ प्रैक्टिस करता हूं। कई कारणों से लोगों का शरीर बेडअप होता है। वज़न बढ़ जाता है तो पेट आगे आता है, छाती बढ़ जाती है, बाहू बढ़ जाते हैं, हिप्स बटन्स भी बढ़ जाते हैं। और ये सारों के प्रॉब्लम के लिए लाइपोसक्शन किया जाता है। लाइपोसक्शन इसमें क्या होता है कि चर्बी निकाली जाती है, सिर्फ निकाली नहीं लेकिन ढंग से उस एरिया को अच्छा शेप दिया जाता है। बट इसी के साथ साथ चेहरे पे भी चर्बी जमती है, हनुवट पे भी जमती है और नेक में भी जमती है, तो डबल चिन कहते हैं। और इसको भी उपचार लाइपोसक्शन यही है। चिन लाइपोसक्शन या डबल चिन लाइपोसक्शन आपने नाम सुना होगा। इसका मतलब यही है कि वहाँ की चर्बी निकालने के लिए ऑपरेशन किया जाता है। आप क्या अपेक्षित कर सकते हैं लाइपोसक्शन से चिन का, आइए देखते हैं। चिन लाइपोसक्शन या नेक लाइपोसक्शन में कुछ बातें संभव है। एक तो ओवर रिसेक्शन कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फैट निकाली गई तो उससे हॉलोनेस चिन के नीचे आ सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि लिमिटेड अमाउंट में फैट निकाली जाए और चिन के नीचे 4 मिलीमीटर का थिक फैट पैड छोड़ा जाता है। कभी कभी कम निकाली जाती है तो फिर बल्जेस रह जाते हैं और स्मूथनेस नहीं आता है, स्किन टाइटनिंग में बाधा आती है। और कभी कभी अगर अल्ट्रासाउंड एनर्जी से कुछ प्रॉब्लम आया तो सिरोमा होता है। सिरोमा यानी स्किन के नीचे पानी जम जाता है, रेडिश येलोइश। ये इन्फेक्शन नहीं है लेकिन फ्लूइड जम जाता है क्योंकि खुला पॉकेट रहता है। इसीलिए चिन के नीचे ऑपरेशन के इमीडिएट बाद अगले 4 से 6 हफ्ते तक चिन बैंड आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। उससे ये एरिया स्किन टाइट रहती है और नीचे ग्रेविटी से नीचे नहीं आती है और पॉकेट निर्माण नहीं होता है। तो ये सारी बातें लाइपोसक्शन चिन का करते समय ध्यान में रखना चाहिए। ये संभव है लेकिन डेंजरस नहीं है, इससे पूरेपूर रिकवरी हो जाती है। कॉम्प्लिकेशंस से बचाव करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस लेना आवश्यक है कि ऑपरेशन के बाद सभी आजू बाजू के एरिया में आइस का इस्तेमाल करें पहले 72 आवर्स। सो उससे ऊजिंग, ब्लीडिंग बहुत कम होता है और स्वेलिंग भी बहुत कम आता है। और कोई भी काम झुक के नहीं कीजिए कि जिसके कारण ग्रेविटी से सारा फ्लूइड नीचे गर्दन में उतर जाए। आराम से बैठना है, आराम करना है तो रिक्लाइनिंग चेयर में बैठिए या सिर के पीछे 2-3 तकिए रखें कि सिर आपका ऊंचा रहे। इसके साथ साथ कोई भी हेवी एक्सरसाइज अगले 4 हफ्ते नहीं करना है। और डॉक्टर ने आपको जो एडवाइस दिया है, इंस्ट्रक्शंस दी है, उनका पूरेपूर पालन करना ये बहुत महत्वपूर्ण है स्पीडी रिकवरी के लिए। अब सवाल ये आता है, अक्सर लोग पूछते हैं कि मेरा फाइनल रिजल्ट कब दिखेगा। एक तो इमीडिएटली ऑपरेशन खत्म होते ही रिजल्ट दिखता है, साफ दिखता है, क्योंकि सारी फैट निकाली गई है तो एकदम फर्क महसूस होता है। लेकिन 2 दिन बाद जब आप तीसरे दिन ड्रेसिंग के लिए आते हैं तो चेहरा काफ़ी सूजा हुआ रहता है, गले पे भी सूजन रहती है, तो वहाँ आपको रिजल्ट नहीं दिखेंगे। उसको कम से कम 3 से 4 हफ्ते देना है तो आहिस्ते आहिस्ते 90% सूज निकल जाएगी। और रफली 6 वीक्स टू 12 वीक्स में आपको फाइनल रिजल्ट दिखेंगे, जिसमें नेक की स्किन पूरी टाइट हुई है, डबल चिन चली गई है और फेस का लोअर एरिया भी टाइट हुआ है। और ये परिणाम कम से कम 7 से 10 साल तक रहता है। सर्वसाधारण जो मिडिल एज में लोगों को प्रॉब्लम आता है डबल चिन का, तो ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है।
इसमें शॉर्ट प्रोसीजर है, स्पीडी रिकवरी है और रिजल्ट्स लास्टिंग है। इसमें कॉम्प्लिकेशन की संभावना बहुत ही कम है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके स्कार कहीं पे भी दिखाई नहीं देते। और जब अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल हो रहा है तो स्किन टाइटनिंग एश्योर्ड है।